अगर आप भी चाहते हैं धान में अच्छी पैदावार मिले, धान में हमें बम्पर पैदावार मिले, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे तरीके आपको बताने वाले हैं। इन तरीक़ों के माध्यम से आप धान में अच्छी पैदावार और ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। आज हम 10 तरीके आपको बताएंगे जिससे आप धान में पैदावार बढ़ा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक भी करें, अपने अन्य किसान भाई के साथ वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं हमें वो 10 बातें कौन सी याद रखनी चाहिए, 10 तरीके कौन कौन से हैं जिन्हें अपना के हम धान में अच्छे पैदावार ले पाएँ। तो सबसे पहले तरीके में किसान साथियों क्या करना है, सबसे पहले तरीके में अगर आपकी धान की फसल मान के चलिए अभी लगभग आपकी धान की फसल 40 से 50 दिन की होने वाली है, तब आपको 40 से 50 दिन पे यूरिया की आखिरी खुराक देनी होती है, आखिरी मात्रा देनी होती है। यूरिया आपको 30 से 40 केजी डाल देना चाहिए, जिससे आपके फसल में यूरिया की पूर्ति भी हो जाए। बहुत सारे किसान भाई बहुत सारी गलती कर देते हैं, बहुत देर में डालते हैं। ऐसा नहीं करना है, समय से आपको ये सारी खादों का इस्तेमाल करना होता है। जब आपकी धान की फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है तब आपको यूरिया की 30 से 40 केजी मात्रा डाल देनी चाहिए। इसके साथ में नंबर 2 पे किसान साथियों पोटास की भी पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। बिना पोटास के कभी भी दाने का भराव अच्छे से नहीं होता है। आपकी फसल कई बार गिर भी जाती है आपके तने कमज़ोर होने की वजह से। जो पोटास होता है आपके दाने के भराव में हेल्प करता है, आपके पौधे के तने को मजबूत बनाता है, समस्त दाने अच्छे आते हैं, दाने के बाद में बालियाँ भी अच्छी आती हैं, भराव अच्छा होता है, आपका पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में भी विकास होता है और आपकी फसल गिरती भी नहीं है। तो तने को मजबूत करने के लिए, दाने के अच्छे भराव के लिए आपको पोटास की पूर्ति करनी चाहिए। और 40 से 45 या 50 दिन पे आपको लगभग 15 से 20 केजी पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर देना चाहिए। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो पोटास और यूरिया आपको अंतिम दानेदार खाद के रूप में अवश्य प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी रखना कि इन दोनों खादों को आपस में मिला के आपको नहीं डालना है, अलग अलग देना होता है। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। यहाँ पर आप फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी के इस्तेमाल से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं किसान साथियों। इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि आपकी मिट्टी का pH वैल्यू कम हो जाता है। जब मिट्टी का pH वैल्यू ज़्यादा हो जाता है किसान भाइयों, तब क्या होता है कि हमारे पौधे में हमारे मिट्टी में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे पौधे उसको ले नहीं पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं, मतलब वो अघुलनशील रूप में हो जाते हैं। जब आप फिटकरी डालते हैं तो pH वैल्यू कम हो जाता है, जिससे आपकी मिट्टी में जो पहले से अघुलनशील तत्व मौजूद हैं वो आपके पौधे को मिलने लगते हैं, जिससे आपके पौधे में हरियाली आती है, पौधे में आपके नई जान आती है। अगर आप स्टार्टिंग में डालते हैं तो कल्ले अच्छे आते हैं, बाद में डालते हैं तो दाने के भराव में, यानी किसी भी अवस्था में डालने से उस अवस्था में जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो आपके पौधे में अच्छे से हो जाती है। दाने का भराव, दाने बालियाँ निकलने में मदद होती है, बहुत सारे लाभ होते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बढ़िया लाभ होगा। जिस मिट्टी का pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो उसी में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर pH वैल्यू पहले से ही कम है तो मत डालिएगा। तो इसकी 1.5 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। इसको आपको पहले बारीक बारीक कर लेना है, पीस लेना है। आप चाहें तो पीस भी सकते हैं और फिटकरी आसानी से आपको किराने वाले दुकान पर मिल जाती है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो 1.5 केजी फिटकरी आपको पहले पीस लेना है। उसके बाद में आप पीसने के बाद में यूरिया जब डालते हैं उसी खाद में मिला के आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर बालू रेत में मिला के यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी अन्य कंपोस्ट जो आती है गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, उसमें मिला के भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि 1.5 केजी मात्रा काफ़ी कम होती है। इतना मात्रा हम अगर 1 एकड़ में डालने जाएंगे तो हम डाल नहीं पाएंगे, इसलिए बालू रेत में या फिर आप यूरिया खाद में मिला के डालिए, या फिर आप कुछ भी नहीं है तो आप कंपोस्ट जो आती है, गोबर खाद आती है, इसमें आसानी से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में पूरे खेत में छिट्टा लगा दीजिए, जिसे हम बुआई करते हैं उसी तरह से आपको डाल देना चाहिए। तो आप फिटकरी भी डाल सकते हैं। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं आगे। जब हमारी धान की फसल गबोड़ अवस्था में जाती है, बालियाँ आने वाला समय होता है, तब आपको किसान भाइयों NPK खादों का स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। बालियाँ निकलने से पहले आपको 05234 का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से दाने अच्छे आते हैं, बालियों के अंदर दानों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में करना होता है। इसकी 1.5 केजी मात्रा पर एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए। नंबर 5 पे किसान भाइयों क्या करना है, मान लीजिए इस अवस्था में यानी गबोड़ अवस्था में थोड़ा सा पीलापन नज़र आ रहा है पत्तियों के ऊपर, तब इसकी पूर्ति के लिए यानी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो दानेदार यूरिया आता है इसकी 1.5 केजी मात्रा आपको लेनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको, मतलब अच्छे से पानी में घोल लेना है। उसके बाद में इसका आपको छिड़काव करना है, स्प्रे कर देना है। आप 05234 के साथ में 1.5 केजी यूरिया अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपकी यूरिया की यानी नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है, साथ में आप NPK भी डाल पाएंगे, जिससे
इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा। नंबर 6 पे किसान साथियों हमने रखा है बोरोन। बोरोन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है, जिससे समस्त दाने का भराव हो पाता है। कई बार क्या होता है कि बालियाँ तो काफ़ी ज़्यादा निकल आती हैं, दाने भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन बालियों के दाने के अंदर भराव नहीं हो पाता है, दाने खाली रह जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। जितने % दाने खाली रह जाएंगे उतनी प्रतिशत उत्पादन में कमी आएगी। इस बात का तो आपको पता ही होगा। तो समस्त दाने के भराव के लिए आपको बोरोन खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, बहुत अधिक मात्रा में बोरोन खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, पत्तियाँ आपकी जल भी सकती हैं। तो 100 से 150 ग्राम मात्रा बोरोन, इसके साथ में 0.34, साथ में 1.5 kg दानेदार यूरिया, आपको मतलब यूरिया को पहले आपको घोल लेना है, उसके बाद में ही यूज़ करना है। तो ये तीनों चीज़ें आप एक बार में डाल सकते हैं, जिससे आपके समय और पैसे दोनों में बचत होने वाली है। तो इन तीनों चीज़ों को डालने से, अगर आप बालियाँ निकलने से पहले डाल देते हैं तो बालियाँ आपकी काफ़ी हेल्दी आएंगी, बालियों के अंदर दाने का भराव भी अच्छे से हो जाएगा, समस्त दाने अच्छे से भर जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। यहाँ पे एक सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जब भी आप कोई NPK, कोई भी खादों का प्रयोग करें अपने खेत में, तो उस समय खेत में नमी आवश्यक है, तो इसलिए आपको सिंचाई भी अवश्य करनी चाहिए। समय से सिंचाई नहीं कर पाएंगे तब भी आपको उत्पादन में कमी देखने को मिल जाएगी। भले ही आप NPK बोरोन न डालिए, लेकिन सिंचाई आपको अवश्य करना चाहिए। बिना सिंचाई के कभी भी आप ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो सिंचाई पे भी आपको ध्यान रखना है। जब आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में जाती है, उस अवस्था से लेके जब तक आपके समस्त दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो पाता है, तब तक खेत में नमी आवश्यक है। किसी भी तरह आपको इन अवस्थाओं में नमी बना के रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं एक सावधानी की। तो सबसे पहले तो आपको सिंचाई करनी है। दूसरी सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब आपकी धान की फसल फ्लावरिंग की स्टेज में जाती है, फूल वाली अवस्था में जाती है, इस अवस्था में कोई भी आपको NPK हो गया, बोरोन हो गया, चाहे फिटकरी हो गया, चाहे कोई भी खाद्य हो गया, इसका इस्तेमाल आपको स्प्रे नहीं करना है, छिड़काव नहीं करना होता है। और इस अवस्था में कोई भी चीज़ आप छिड़काव के रूप में डालते हैं तो पोलिनेशन में बाधा आती है, परागण प्रक्रिया सही से नहीं होती है, जिससे दाने खाली रह जाते हैं, दाने बाद में आपके सही से नहीं भर पाते हैं। तो अच्छे से दाने के भराव के लिए इस अवस्था में ये गलती नहीं करनी है। साथ में आपको मतलब नमी भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसके बाद में जब बालियाँ निकल जाती हैं तो हम एक NPK डालते हैं, जिसको हम 0050 के नाम से जानते हैं। अब इसका इस्तेमाल बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं, सही तरीका क्या है इसका इस्तेमाल करने का। जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकल जाती हैं, बहुत सारे किसान भाई उसी अवस्था में इसको डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बालियाँ निकलने के बाद में जब फ्लावरिंग की स्टेज खत्म हो जाती है, यानी फूल वाली अवस्था जब खत्म हो जाती है, उसके बाद में इसको डालना होता है, उसके पहले नहीं डालना होता है। यानी दाने के भराव के समय आपको 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। वो सबसे अच्छा समय होता है। ऐसा नहीं कि हाँ बालियाँ दिखना नज़र आ गई निकलना, उसके बाद तुरंत ही इसका इस्तेमाल कर दीजिए। जब दाने का भराव हो रहा होता है उस समय इस्तेमाल करेंगे तो सबसे अच्छा लाभ आपको इसका मिलने वाला है। किसान साथियों, यहाँ पे एक NPK और आता है, इसका इस्तेमाल भी हम धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद ही करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है। ये NPK जो पहला मैंने बताया 0050, इसमें 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर पाया जाता है। और जो दूसरा NPK है, जिसको हम 13045 के नाम से जानते हैं, जिसमें 13% नाइट्रोजन, 45% पोटेशियम पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसका इस्तेमाल किसान साथियों कब करना है ये भी हम जान लेते हैं। इसका इस्तेमाल भी आपको बालियों के मतलब दाने के भराव के समय ही करना होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी इस अवस्था में दिखे। जो ऊपर वीडियो में आपको फ्लैग लीफ दिख रही होगी, जो एकदम खड़ी खड़ी पत्तियाँ दिख रही होगी, इसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, यानी फ्लैग लीफ बोलते हैं। इस पत्ती में अगर पीलापन आपके दाने के भराव के समय आ जाता है तो आपके दाने के भराव में बाधा आती है, क्योंकि यही पत्ती होती है जो आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण से अच्छे से भोजन बनाती है। जब अच्छे से प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, अगर नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो काफ़ी बाधा आती है। तो इसलिए अगर आपकी फसल में बालियाँ निकलने के बाद ऊपर वाली पत्ती, जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, उसमें पीलापन है, तब आपको NPK 0050 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तब आपको NPK 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, साथ में पोटेशियम की भी पूर्ति हो जाती है। तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार आपको करना होता है। इसकी 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप डालते हैं तो बेहतर लाभ मिलता है। किसान साथियों, यहाँ पे बहुत सारी सावधानी अगर आप नहीं बरतते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ जाता है। तो समय से सारी खादें डालिए, समय से NPK डालिए, समय से बोरोन डालिए, समय से आपको सिंचाई भी करनी होती है। अगर आप ये सारी चीज़ें समय से करेंगे तभी आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिलने वाला है। अगर आप समय से नहीं डालते हैं तो कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए गबोड़
अवस्था निकल गई उसके बाद में NPK 0.34 डालते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें समय से नहीं कर सकते हैं तब आप अच्छे से खेती नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो समय से आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और हाँ, सबसे लास्ट में आपको देखभाल भी आपको करनी होती है। अगर आप खेत में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आपके खेत में कौन सी कमी है, क्या बालियाँ निकल रही हैं, क्या दाने का भराव सही से हो रहा है, कोई दाना खाले तो नहीं आ रहा है, कोई बीमारी कोई रोग तो नहीं लग गया है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको खेत की निगरानी करनी पड़ेगी, आपको खेत में जाते रहना होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो निश्चित ही आपको धान में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिलने वाली है। अगर आज की जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।